जिस जमेथांग गांव में सम्मेलन हो रहा है वहां अरुणाचल प्रदेश का भारत चीन सीमा पर आखिरी गांव है। इस सम्मेलन में 600 बौद्ध प्रतिनिधि शामिल हुए। हिमाचल क्षेत्र में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिहाज से यह बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। चीन की खुदती रग भारत ने रखा है हाथ, तब अरुणाचल के तवांग में बौद्ध नेताओं की बड़ी बैठक। जानिए अंदर की बात खास रिपोर्ट में। जिस जमेथांग गांव में यह सम्मेलन हो रहा है वह अरुणाचल प्रदेश का भारत चीन सीमा पर आखिरी गांव है। इस सम्मेलन में 600 बौद्ध प्रतिनिधि शामिल हुए। हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिहाज से यह बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों का नामकरण करने की कोशिश की थी, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि अब भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसे यह कह सकते हैं कि चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग ने हिमालय क्षेत्र के टॉप बौद्ध नेताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी शिरकत की। चीन पर आरोप है कि वहां तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहा है और वहां चीन के नागरिकों को बसाया जा रहा है। अब तवांग में हिमालय क्षेत्र के बौद्ध नेताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने के गहरे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं और इससे चीन को बड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ट्रेन या मेट्रो में भीड़भाड़ के चलते सीट नहीं मिलती है। यात्री को खड़े होकर सफर करना पड़ता है। ऐसे में एक शख्स ने इस समस्या से निपटने के लिए गजब का जुगाड़ निकाला, तो उसकी तरकीब देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान रह गए। मामला चीन के एक मेट्रो स्टेशन का है। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। दरअसल ये शख्स अब मेट्रो की सीट के भरोसे नहीं है। वो खुद का सोफा लेकर चल रहा है। मेट्रो में उसे जहां जगह मिलती है अपने सोफे को रख देता है, फिर आराम से उस पर बैठकर सफर का आनंद लेता है। इसके लिए उसने अथॉरिटी से परमिशन ले रखी है। वो सिंगल सोफे को अपने कंधे पर लादकर स्टेशन तक लेकर आया था। उसकी तस्वीरें चीनी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार घटना हांगजो मेट्रो लाइन 2 की है, जहां एक शख्स को मेट्रो स्टेशन में एंटर करते समय बैकपैक की तरह सिंगल सीटर सोफा ले जाते हुए देखा गया। उसे देखकर यात्री समेत मेट्रो कर्मचारी भी हैरान रह गए। स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए इस शख्स ने बताया कि अक्सर मेट्रो में सीट नहीं मिलती थी। इससे निपटने के लिए खास तरह का सोफा डिजाइन कराया, जिसे आसानी से इधर उधर ले जाया जा सके। शख्स ने कहा कि मेट्रो ट्रेन में वो आराम से बैठकर सफर करता है, जबकि तमाम यात्री उसके आसपास खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो फिजी में जोरदार भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। भूकंप का झटका इतना जोरदार था कि लोग सहम गए। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। तुर्की में तबाही मचाने के बाद अब फिजी में जोरदार भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। भूकंप का झटका इतना जोरदार था कि लोग सहम गए। बता दें कि फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है, जो कि 300 से ज्यादा द्वीपों का एक द्वीप समूह है। इनमें 106 स्थायी रूप से बसे हुए हैं। इसका केंद्र जमीन के अंदर 569 किलोमीटर गहराई में था। NCS ने एक ट्वीट में कहा कि भूकंप से अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं USGS की माने तो यह एक सप्ताह के भीतर दूसरा भूकंप है। इससे पहले बीते गुरुवार को भी फिजी में भूकंप आया था, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 मापी गई थी। इससे पहले 3 अप्रैल को पापुआ न्यू गिनी और तिब्बत में 7.3 की तीव्रता के भूकंप के झटके लगे थे। राहत की बात ये रही है कि इस भूकंप में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मिलियनेयर एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ट्रूथ GPT लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके जरिए मस्क ओपन AI के चैट GPT और गूगल के बार्ड को टक्कर देंगे। एलन मस्क ने 2 महीने पहले 17 फरवरी 2023 को ट्रूथ GPT लाने के बारे में हिंट दिया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, हमें जो चाहिए वो है ट्रूथ GPT। एलन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म को सेफ बताया, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि AI में सिविलाइजेशन को खत्म करने की क्षमता है। एलन मस्क ने ओपन AI पर AI को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाते हुए आलोचना की। उन्होंने कहा कि ओपन AI अब केवल मुनाफे के लिए क्लोज सोर्स वाला प्लेटफॉर्म बन गया है।
साथ ही मस्क ने गूगल को फाउंडर लैरी पेज पर एआई के सेफ्टी को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। मस्क ओपन एआई के फाउंडर्स में से एक थे जिसकी स्थापना साल 2015 में हुई थी। हालांकि उन्होंने 2018 में अपने स्टेक के साथ कंपनी भी छोड़ दी। मस्क ने बताया कि टेस्ला और स्पेसएक्स पर फोकस करने के लिए उन्होंने ओपन एआई को छोड़ दिया था। इसके अलावा ओपन एआई की टीम की कुछ बातों से सहमत भी नहीं थे। एआई की दुनिया में फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट के बड़े निवेश वाली कंपनी ओपन एआई का चैट जीपीटी सबसे आगे है। चैट जीपीटी को पिछले साल 30 नवंबर को लॉन्च किया गया था और एक महीने के भीतर इसके यूजर्स की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई। मार्च 2023 चैट जीपीटी एक ऐसी जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, सूचनाओं को इकट्ठा कर नया डाटा बनाता है। वहीं गूगल ने पिछले महीने ओपन एआई के इंटरैक्टिव चैट बोर्ड चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटर बोर्ड को लॉन्च किया था। हालांकि अभी इसे केवल यूएस और यूके में चुनिंदा यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं। टेस्टिंग के बाद इसे धीरे धीरे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। गूगल ने कहा कि भारत और दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचने में अभी इसको वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, TSTV। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने इस साल अपनी तेजी से चौंका दिया है। बाकी सभी एसेट्स की तुलना में यह ज्यादा तेजी से चढ़ा है। इस साल यह 80% से भी अधिक उछला है। क्रिप्टो एक्सपर्ट के मुताबिक आगे भी इसकी तेजी थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि यह अगले महीने $45,000 तक पहुंच सकता है। आखिर क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने इस साल नई कीर्तिमान स्थापित किए। क्रिप्टो एक्सपर्ट के मुताबिक आगे भी इसकी तेजी थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इसके भाव अगले महीने $45,000 के लेवल तक पहुंच सकते हैं। बिटकॉइन इस साल 80% ऊपर बढ़ा है। मौजूदा डेटा के मुताबिक फिलहाल यहाँ $29,903.15 यानी कि 24.53 लाख रुपए के भाव बिटकॉइन प्राइस में मिल रहे हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट और फिर रिकवरी का रुझान लेंथ और ट्रेजेक्टरी के हिसाब से ठीक वैसे ही है जैसे इससे पहले 2018 और 19 में बेयर मार्केट में था। एक्सपर्ट के मुताबिक दोनों ही यानी 2018-19 और अब की बार के साइकिलिंग में बॉटम करीब 317 दिनों तक रहा और इसके बाद फिर अगले करीब 510 दिनों के बाद यहाँ 60% से ज्यादा चढ़ गया। आसान शब्दों में समझे तो कई महीनों की गिरावट के बाद इसने तेज रफ्तार पकड़ी। अब 2018-19 में बिटकॉइन ने जैसे रिकवरी की थी वैसे ही इस बार होती है तो इस बार 20 मई तक यहाँ $45,000 के लेवल को छू देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।